बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान, सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाने वाली मैंगो डिलाइट की शानदार रेसिपी। यकीन माने इसको बनाना इतना आसान है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ना गैस का झंझट, ना चूल्हा, ना ओवन, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ 3 आसान चीज़ों से ये मज़ेदार मीठा बनेगा और एक बार चखा तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए फिर बनाते हैं ये ज़बरदस्त मैंगो डिलाइट। और अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। मैंगो डिलाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ताज़ा और रसीले आम। तो यहाँ मैंने 3 अदद आम लिए हैं। 2 आमों का गुद्दा मैं निकाल कर ब्लेंड करूँगी ताकि हमें एक ज़बरदस्त आम का प्यूरी मिले। और तीसरा आम मैंने बहुत ही खूबसूरती से छोटे क्यूब्स में काट लिया है, जो कि हम आखिर में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, एक तरफ हमारा आम का गुद्दा तैयार है और दूसरी तरफ आम के क्यूब्स। माशाल्लाह। अब हम चलते हैं अगले मरहले की तरफ। एक बात का ख़ास ख्याल रखें, अगर हम आम का गुद्दा और क्रीम को एक साथ डालकर फ़ौरन ही मिक्स कर देंगे तो क्रीम स्मूथ नहीं बनेगी, बल्कि वो दानेदार सी हो जाएगी, जैसे कि जम जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि पहले क्रीम को अच्छी तरह बीट करके बिल्कुल हल्की फूली हुई और स्मूथ फॉर्म में ले आएं। फिर आखिर में आम का गुद्दा इसमें डालें ताकि टेक्सचर बेहतरीन बने और मीठा एकदम प्रोफेशनल लगे। और एक और अहम बात, जो क्रीम मैंने इस्तेमाल की है वो मैंने 1 घंटा पहले फ्रीज़र में रखी थी ताकि ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए। ठंडी क्रीम इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि हमारी मैंगो डिलाइट ना सिर्फ ज़्यादा क्रीमी बनेगी बल्कि इसका जायका भी ये बहुत फ्रेश आएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच चीनी और इसे अच्छी तरह ब्लेंड करती हूँ ताकि एक हमवार और स्मूथ सी प्यूरी बन जाए। देखें माशाल्लाह, आम की प्यूरी कितनी खूबसूरत और क्रीमी फॉर्म में रेडी हो गई है। अब मैं इसमें 2 चम्मच प्यूरी अलग निकाल लूँगी, जो हम आखिर में टॉपिंग और डिज़ाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो मैं भी ये रेसिपी आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने ये बनाई और अपने बच्चों को दी तो यकीन माने इन्होंने इतने शौक से खाई और बार बार मांगी। इन्हें ये रेसिपी इतनी पसंद आई कि मैं खुद हैरान रह गई। अब हम इस आम क्रीम को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार, हमवार और खूबसूरत सा टेक्सचर बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे एक बाउल में या डिश में निकालते हैं। तब चलते हैं वीडियो के सबसे आखिरी और सबसे मज़ेदार हिस्से की तरफ, यानी असेंबलिंग। असेंबलिंग के लिए मैंने लिया है एक खूबसूरत आइसक्रीम बाउल और इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ आम और क्रीम की वो मज़ेदार प्यूरी जो हमने अभी ब्लेंड की थी। तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने इस बाउल में शामिल किए हैं। अब मैंने लिए हैं कुछ बिस्किट। से कुछ बिस्किट को थोड़ा सा दूध में डिप किया है ताकि ये नरम हो जाएं। और अब मैं इन बिस्किट्स को क्रीम वाले आम के लेयर पर आहिस्ता आहिस्ता रख रही हूँ। इसके बाद मैं लगा रही हूँ एक खूबसूरत लेयर छोटे क्यूब्स में कटे हुए आम की। और अभी आम के क्यूब्स के ऊपर हम दोबारा से डालेंगे वही मज़ेदार आम की प्यूरी जो हमने क्रीम के साथ ब्लेंड की थी। जो आम की प्यूरी हमने शुरू में 2 चम्मच बचा कर रखी थी, अब वक्त है इसे इस्तेमाल करने का। इस प्यूरी को छोटे छोटे ड्रॉप्स की शक्ल में मैंगो डिलाइट के ऊपर डाल रही हूँ। अब एक टूथपिक की मदद से इन ड्रॉप्स को आहिस्ता आहिस्ता घुमा रही हूँ ताकि एक खूबसूरत सा मार्बल डिज़ाइन बन जाए जो दिखने में बहुत अच्छा लगे। देखिए कितना दिलकश और प्रोफेशनल लग रहा है। अब इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए और फिर बस ठंडी ठंडी मैंगो डिलाइट तैयार है। ऐसी टेस्टी, ऐसी क्रीमी के खाते ही दिल खुश हो जाए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में भी बताइएगा कि कैसी लगी। बच्चों की तो ये यकीनन फेवरेट डेजर्ट है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसे बनाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। ये इतनी आसान रेसिपी है कि बच्चे भी खुद इसे तैयार कर सकते हैं। और यकीन जानिए ये सिर्फ बच्चों ही नहीं बल्कि बड़ों की भी दिल पसंद बनने वाली है।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल निगत ज़फ़र्स किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।